श्री गणेशाय नमः। अभी आज ये 10 तारीख का 10 सितंबर का वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं। आगे के जो वर्सेस है इसके अंदर में अपने सूर्य सिद्धांत के 16वां 17वां जो वर्ष है उसको हम चालू करेंगे। 15-16 से चालू करेंगे। कल 14 तक गए थे। 14वां वर्ष क्या था कि असुरों का दिन रात्रि के बारे में डिटेल्स था उसके अंदर में कि कितना दिन होता है देवताओं का, कितना दिन होता है दैत्यों का। तो देवताओं का जो दिन होता है वो इंसानों का एक साल जितना, एक साल दिन रात जितना एक देवताओं का होता है उतना ही राक्षसों का होता है। और राक्षसों का और जो देवताओं का जो दिन है वो उल्टा पुल्टा होता है। जब देवताओं का दिन होता है तो राक्षसों की रात होती है, जब राक्षसों का दिन होता है तो देवताओं की रात होती है। यानी कि अगर हम समझे कि दक्षिणायन उत्तरायण है तो दक्षिणायन में देवता सो जाते हैं तब राक्षस जग जाते हैं, दक्षिणायन में राक्षस जग जाते हैं। और जब उत्तरायण में देवता जग जाते हैं तो राक्षस सोए हुए होते हैं। ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी तो 6-6 महीने का हो गया हमारा, तो उनका जो है 6-6 महीने का नींद हो गया। अभी नींद और दिन 6 महीने का हो गया। पहले जो था वो पूरा 12 महीने का था सत्ययुग के अंदर में, ऐसा ये बता रहा है पुस्तक। तो अभी पहले गणेश जी की वंदना करते हैं और उसके बाद चालू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मुदा करोत्तमोदकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरंजकं अनायकं विनायकं न ते तराति भीकरं नोदितार्कभासुरं नमत्सुरारि निर्जनं पदद्धुरं नरेश्वरं सुरेश्वरं गजेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पंचरत्नमादरेण योऽहं प्रयागति प्रभाकते नमस्सुरारि निर्जनम। चलो इतना करते हैं, आगे चालू करते हैं। सभी गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, सारी गुरु परंपरा को नमस्कार करते हैं जो भगवान शिव से, भगवान विष्णु से चलती है, भगवान ब्रह्मा जी से चलती है। और उसके बाद जो अभी इस धरती पर जो आचार्य है, गुरु है, इन सबको वंदना करके, प्रणाम करके, और जितने भी जीव जंतु है, कीटक प्राणी पक्षी है, इन सबको भी वंदना करते हैं। क्योंकि हर कोई एक गुरु है, हर कोई कुछ न कुछ ऐसा जानता है जो कि हम नहीं जानते। और ये सबका जो ज्ञान है, इन सबका जो ज्ञान है, यही सबका ज्ञान मिला के भगवान का ज्ञान बनता है। तो अभी हम लोग आज चालू करते हैं 15वां श्लोक से। ये पहला ही अध्याय चल रहा है, 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक है तद्द्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदाधृतं सूर्याब्द संख्या द्वित्रि सागरे युताहते। 15वां श्लोक क्या बता रहा है कि तद्द्वादश सहस्राणि चतुर्युगमुदाधृतं, तो 12,000 साल का चतुर्युग का चौकड़ी होता है। चतुर्युग का चौकड़ी यानी एक महायुग हो गया, यानी एक महायुग हो गया। तो ये महायुग जो है, इसके अंदर में 4 युग आते हैं। कौन से कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हो गए महायुग के अंदर में। तो ये चाय भी क्या है, थोड़ा एक मच्छर मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने उसको हटाया। 4 युग होते हैं और ये 4 युग मिलके एक महायुग बनता है। तो 12,000 सालों का, देवताओं के 12,000 सालों का जो है एक चांद्र दिव्य वर्ष बनता है। चांद्र दिव्य वर्ष क्यों बोला है? क्योंकि देवताओं में तो चंद्रमा तो है नहीं, क्योंकि चंद्रमा खुद एक देवता है वहां पर, इसलिए उनको इसमें गिना नहीं जाता। वहां पर जो है वहां पर है सूर्य की वजह से है। तो देवताओं में और दानवों में एक सूर्य है और वही सूर्य आधे भाग में प्रकाश डालता है, आधे भाग में अंधेरा करता है।
तो एक की रात एक का दिन बनता है। अभी इसके अंदर में ऐसा है कि ये चांद्र दिव्य वर्ष इसलिए बोला गया है क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं, इंसान काउंट कर रहे हैं। इसके लिए इंसान जानना चाहते हैं, वैसे दानव भी जानना चाहते हैं, लेकिन इंसानों के फायदे के लिए बताया गया है कि ये चांद्र दिव्य वर्ष है 12,000 साल का, जिसे कि सूर्याब्द जो है, यानी कि सूर्य सौर वर्ष जो है उसे सूर्याब्द कहते हैं। सौर वर्ष को सूर्याब्द कहते हैं। तो आगे वो बताते हैं, सूर्याब्द संख्या द्वित्री सागरई अयुता हते है, यानी कि क्या, सूर्याब्द जो है उसकी संख्या कितनी है, सूर्याब्द कितने साल का है, तो द्वित्री सागरई अयुता हते ही। तो जब संस्कृत में आंकड़े लिखे जाते हैं तो आंकड़े के रूप में नहीं लिखे जाते थे पुराने जमाने में, उसको शब्दों में ही लिखा जाता था। तो द्वि त्रि सागरई ही अयुता, तो उसको उल्टा जाना पड़ेगा आपको, जैसे आप अरेबिक में पढ़ते हैं वैसे उल्टा जाना पड़ेगा। तो पहले आएगा अयुत, अयुत कितना, सागर जितना, और सागर कितना, त्रिद्वि, यानी कि कितना हुआ 32, द्वित्री यानी हो गया 32 सागरे, एक सागर को एक उन्होंने परिमाण बनाया है, 1000 यानी एक सागर, यानी हो गया कितना 3200। और एक अयुत भी सागर जितना 1000 जितना होता है, तो 3200, 32 अधिक 100 गुणा 10, उसको यानी हो गया 320, 420 गुणा 1000, यानी यह हो गया 42 लाख साल का एक सूर्याब्द होता है। तो चंद्राब्द कितना हो गया 43 लाख साल 20,000 वर्ष। ऐसा क्यों है, चंद्राब्द जो है और सूर्याब्द में थोड़ा डिफरेंस है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब देवताओं का और दानवों का वक्त जो है, उनका जो सूरज है उसका 1 साल पूरा हो जाएगा, 12,000 साल का, 12,000 दिव्य वर्ष का 1 साल पूरा हो जाएगा, उनका दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो 4 युग बीत गए होंगे अपने यहाँ पे। और देवताओं को और दानवों को स्वर्ग से आने के लिए और पाताल से पृथ्वी के ऊपर आने के लिए जो टाइम लगता है, जो वक्त लगता है, उसके बीच का वक्त का जो डिफरेंस है, वो इनका टोटल 42 लाख ही साल जो सौर वर्ष है वही मूल है, लेकिन 43 लाख 20,000 साल यानी 1,20,000 साल इनको ट्रेवलिंग में ही लगेंगे पृथ्वी के ऊपर आने के लिए। ये बीच बीच में झगड़ा करते आएंगे एक दूसरे से, तो इनको आने में ही इतना वक्त लगेगा 1,20,000 साल का। इसलिए वो हमारे यहाँ पे मनुष्य का काउंटिंग में 43 लाख 20,000 साल का वक्त बीत जाएगा टोटल दिव्य वर्ष का। दिव्य वर्ष का बोल रहा हूं मैं, कलयुग का नहीं बोल रहा। कलयुग का 4,20,000 साल, 4,32,000 साल है, और टोटल दिव्य वर्ष है 43,20,000 साल। यानी कि पूरा कलयुग का जितना भी निचोड़ है, पूरा दिव्य वर्ष का जितना भी निचोड़ है, ये सब सारा का सारा कलयुग में है, क्योंकि ये सिर्फ 10% में है, और 10% में सब सारी बुराइयां है, सब हिसाब है, सब किताब है, सारा का सारा हिसाब। इसलिए इसके बाद इसमें किताब से ही झगड़ा होता है, किताब से ही मारामारी होती है, और किताब ही बाद में आती है। ये इसका सच्चाई है। तो ये हो गया। अभी आगे का जो है, जो संस्कृत में ये बता रहे हैं नीचे, तो अयुत का मैंने गलत बोल दिया, 32 गुणा 10,000 होता है। तो आगे नीचे बताते हैं, तेषाम दिव्य वर्षाणाम 12 सहस्त्राणि चतुर्युगम, उनका दिव्य वर्ष 12,000 सालों का चतुर्युग होता है, 4 युगों का युग होता है, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसा 4 का मिलके उनका एक
उनके यहाँ भी वही होता है, यानी 12,000 साल का होता है। चतुर्णा युगा नाम कृततंत्र द्वापर कल्याखा नाम समाहारो योगस तदात्मकाम महायुगम इत्यर्थ। महायुग यानी क्या, ये 4 युग जब एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, 43,20,000 साल बीत जाएंगे पृथ्वी के ऊपर में, 42 लाख साल बीत जाएंगे देवों में और दानवों में, स्वर्ग में और पाताल में इंसानी, तो यानी उनके 12,000 साल पूरे हो जाएंगे, तो जो आएगा उसे बोलते हैं महायुग। उसके अंदर में 4 चरण होंगे युग के। ये युग के चरण नहीं है, ये धर्म के चरण है। पहला जो चरण है, धर्म 10 चरण चलता है। पहला जो युग है उसके अंदर धर्म 4 चरण चलता है, यानी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ऐसा है। मानाभिज्ञेर उत्तम, यह मानने की बात है, ऐसा माना जाता है। अथ सौरमाने न तत्संख्या विशेषम चाह सूर्याब्द संख्येति। तो ये बताते हैं कि हाँ, तो क्या है कि तदेवासुर मान अथ सौरमाने न तत्संख्या विशेषम चाह सूर्याब्द संख्येति। तो देवों के हिसाब से सूर्याब्द की संख्या गिनी जाती है, दानवों के हिसाब से सूर्याब्द की संख्या गिनी जाती है। देवा असुर मानेन उक्तम चतुर्युगम 12 सहस्त्र वर्षात्मकम महायुगम संध्यांश सहितम। तो जो देव और असुरों का जो महायुग है उसके अंदर में संध्या और संध्यांश ऐसा होता है। संध्या और संध्यांश क्या है कि देवों के और दानवों के जो सौर वर्ष है 12,000 साल का, वो 12,000 साल के अंदर में उसका एक शुरुआत जो होती है, जैसे संध्या यानी क्या कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि सूरज उगने से पहले की जो प्रकाश आती है उसे संध्या काल या संधि काल बोलते हैं। सूरज डूबने के बाद की जो प्रकाश आती है उसे संध्या या संध्या काल बोलते हैं। सूरज सर पे होने के बाद नीचे जाते हुए और पीछे से ऊपर आते हुए जो बीच का टाइम है, अपने सर के यहाँ से निकला, सर के सेंटर में है, सर से निकला, ये एक संधि काल है या संध्या काल है। तो ऐसे हर एक युग में भी संध्या काल होते हैं। एक स्टार्ट है, एक सेंटर है और एक एंड है। तो जब यहाँ पे एक युग बीत जाता है तो उनके यहाँ पर भी एक युग का एक भाग बीत जाता है, दिव्य वर्ष का एक भाग बीत जाता है। वैसे ही चारों युगों में उनके यहाँ पे एक संधि काल आता है और संध्यांश आता है, यानी कि जब डूब ही गया सूरज, जब डूब ही गया फिर भी थोड़ा सा फटा हुआ किरण दिख रहा है, वो संध्यांश है। तो संध्या काल और संध्यांश हो गया। अभी आप समझे। तो ये जो है इस तरीके से उनके यहाँ पे संध्यांश और संध्या और संध्यांश युक्तास देव संध्यांश व अंतर्गतो न पृथक त्रेतादृशम। तो उनके यहाँ पे ऐसा पृथक वर्गीकरण नहीं है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसा पृथक वर्गीकरण नहीं है। तो वो क्या है कि उनके यहाँ पे सीधा ही काउंट किया जाता है कि एक ही युग माना जाता है। उनके लिए तो एक ही है 12,000 साल का, लेकिन उसके अंदर में संधि काल है। तो अब उनको संधि काल हो जाता है तो उनको पता चलता है कि पृथ्वी पर युग बदल गया। राक्षसों को भी पता चलता है और देवताओं को भी पता चलता है, संधि काल आ गया। तो देवता और दानव दोनों पृथ्वी के ऊपर आते ही आते हैं। वहां पर संध्या काल हो गया तो इधर आते हैं वो, और इधर आने के बाद में वो क्या करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो गया होता है तो अपने अपनी जो प्रजा है, यानी दानवों की जो जनरेशन के लोग हैं और जो देवताओं की जनरेशन के लोग हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मर खप न जाए ये लोग, इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर वापस से नए युग में चालू हो जाता है, फिर काम चलता है। इस तरीके से ये बीज को बचाते हैं, सीड को बचाते हैं अपने। तो ये हो गया।
उसके बाद बोलते सौर वर्ष प्रमाणेन द्वित्रिसागरैः अंकानां वामतो गति इत्यनेन द्वात्रिंशदधिकैश्चतुश्शतमितैः अयुतेन दशसहस्रेण गुणितैः। तो इसमें क्या है कि देवता जब अंक लिखते हैं तो जैसे अरेबिक में लिखते हैं वैसे उल्टा लिखते हैं, या दानव भी जब लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं। जैसे अरेबिक लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, उस तरीके से लिखते हैं, नीचे से ऊपर, उस तरीके से देवता और दानव लिखते हैं। देवता ऊपर से नीचे लिखते हैं, दानव नीचे से ऊपर लिखते हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है, उनकी पहली लाइन जो आती है नीचे से आती है, क्योंकि उनकी जो डायरेक्शन है, उनका जो कुल है वो नीचे से ऊपर जाना चाहता है, और देवताओं का जो कुल है वो ऊपर से नीचे पृथ्वी के ऊपर आना चाहता है। ये इस लिखावट का एक तरीका है। इससे आपको दानव कौन और देवता कौन ये समझ में आएगा। जो ऊपर से नीचे लिखता है और जो नीचे से ऊपर लिखता है, ऊपर से नीचे लिखता है वो देवता है, और जो नीचे से ऊपर लिखता है और उल्टा लिखता है वो दानव है। लेकिन और एक चीज है कि जो महाशिव है मार्तंड भैरव, वो मार्तंड भैरव जो महाशिव है, उनके यहाँ पे जो प्रेमपुर करके उनका जो स्वर्ग है, उनके स्वर्ग को प्रेमपुर बोला जाता है, जहाँ पे सिर्फ प्यार है, ओनली लव इज देयर। तो वो जो है वो प्रेमपुर के अंदर में भी जो लिखावट होती है वो उल्टी लिखी जाती है, इसलिए अंकानाम वामतो गति ही लिखा है। अंकों को उल्टा लिखते टाइम अंकों को ये देवता भी उल्टा लिखते हैं। जैसे संस्कृत के अंदर में अंक को अगर लिखना है तो सीधा नहीं लिखेंगे, 32 नहीं लिखेंगे, तो पहले 2 को बताएंगे, बाद में 30 को बताएंगे, यानी उल्टा पड़ेंगे तो 30 2 यानी 32 हो गया, ऐसा है। तो ये यहाँ पे ऐसा ही बताते हैं कि सौर वर्ष प्रमाणेन द्वित्रिसागर ही, यानी कि 32 सागर इत्यनेन 32,अधिकचतुश्शतमितैः अयुतेन दशसहस्रेण गुणितैः। तो किस तरीके से सौर वर्ष को गिना जाता है? 32 सागर यानी 100, 32 गुणा 100 320 हो गया, सॉरी 32 सागरी यानी क्या हो गया कि 32 गुणा 100 यानी 32 गुणा 10 यानी हो गया 320, और उसमें 100 को ऐड करना पड़ेगा, 320 अधिक 100 हो गया कितना 420, 420 गुने 10,000 यानी 42 लाख साल का सौर वर्ष गिना जाता है। अभी क्लियर हो गया? सौर वर्ष होता है किसका? देवताओं का और दानवों का। चांद्र वर्ष किसका होता है? मानवों का, क्योंकि हमारे यहाँ पे चांद से काल गणना की जाती है। पृथ्वी के ऊपर आना है तो चांद पर काल गणना करनी है, सूरज पे करोगे तो फंस जाओगे, 1,20,000 साल से फंस जाओगे, चूक जाओगे। तो जो चांद के ऊपर कालगणना या पृथ्वी के ऊपर होगी, सूरज के ऊपर कालगणना सारे स्वर्गों में होगी, सारे नरकों में होगी, बराबर है। तो अभी जो बता रहे खचतुष्क द्वात्रिंशत् चतुर्भि परिमितम नियम इत्यर्थ। तो इसमें वो बता रहे कि इसके अंदर में 32 में 100 ऐड किया, सागर ऐड किया तो 420 हो गया। तुष्क यानी 1000 से गुना तो 42,000, 100 से गुना तो 4200 हो गया, और चतुर्भी 4200 को 1000 से गुना तो 42 लाख हो गया, ऐसा बता रहे। अथ चतुर्युगांतर्गत युगांध्रीणां विशेषतो मानाश्रवणात् समं स्याच्छ्रुतस्वादिति
न्यायेन प्रत्येकं महायुग चतुर्थांशो मानमिति चतुर्युगमित्येन फलितं निषेवति कृतादिनामिति। तो ये क्या बता रहे हैं कि इसमें बता रहे हैं कि इस तरीके से चतुर्युगम के अंतर्गत युगांघ्री है। युगांघ्रीणाम विशेषतो मानश्रवणत समम सत श्रुतत्वादि न्यायेन प्रत्येकम महायुग चतुर्थांशो। तो प्रत्येक महायुग का चतुर्थांश करते जाएंगे तो आपको युगांघ्री मिलेगा। यानी चतुर्युगों का जो महायुग बनता है, चारों युगों को ऐड करने के बाद जो महायुग मिला 43,20,000 साल का, उसके अंदर में हम अगर उसका चतुर्थांश करते जाएंगे तो हमें त्रेता, द्वापर, कली और कृत इनका टाइमिंग मिलेगा, कितना कितना होगा। तो ये बताते हैं कृत, त्रेता, द्वापर, कलियुगा नाम। इसको कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग बोलते हैं। धर्मपाद व्यवस्थया धर्मचरणानाम स्थित्या यम, इसमें धर्मपाद की व्यवस्था है। धर्मपाद की व्यवस्था यानी क्या? धर्म के चरण, धर्म कितने चरण चलता है? तो एक महायुग में सिर्फ 10 चरण चलता है धर्म। तो धर्म के 10 चरण कैसे है? कृतयुग में वो 4 चरण चलता है, यानी चारों चरण चलता है। त्रेता में 3 चरण चलता है, द्वापर में 2 चरण चलता है, कली में सिर्फ 1 ही चरण चलता है। यानी कि 4 + 3 कितना हुआ? 7, 7 + 2 9 और +1 = 10। 10 चरण धर्म चलता है ये पूरे युग के अंदर में। तो इयम वक्षमाण व्यवस्था स्थितिर्ज्ञेया न तो समकाल प्रमाण स्थिति। तो हर एक युग के अंदर में उसके युग के जो पुरुष होते हैं, युग के जो मालिक होते हैं, उनके हिसाब से धर्माचरण की परिस्थिति बनाई जाती है। या धर्माचरण का जो है किसको धर्म बोला जाएगा वो हर बार सेट किया जाता है। यानी ये कलयुग में भी ऐसे ही सेट किया गया था कि किसको धर्म बोला जाएगा, किसको अधर्म बोला जाएगा। जो सुधर्मा सभा लगती है जिसके अंदर में सारे देवता और दानव भी रहते हैं, कुछ दानव भी आते हैं, क्योंकि दानवों के भी लोग होते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर दानवों के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और देवताओं के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। लेकिन जब धर्म बताने की बारी आती है तो देवताओं की सभा लगती है जिसके अंदर में धर्म फाइनल होता है कि इस तरीके से हम बिहेव करेंगे, उस तरीके से आपके लोग बिहेव करेंगे, और इस तरीके से यह पृथ्वी बैलेंस रहेगी। अदरवाइज ये पृथ्वी के ऊपर में एक ही बढ़ गया, सिर्फ अधर्म ही बढ़ गया तो सारे के सारे खड्डे में जाएंगे। देवता भी नहीं बचेंगे और दानव भी नहीं बचेंगे। और सिर्फ धर्म ही बढ़ गया तो दानव सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इनका नष्ट होना या इनका बचना या इनका बढ़ना जो है ये हमारे कर्मों के ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर के हमारे जितने कर्म हैं उससे इनका जीवन ज्ञापन है। तो हम अगर अच्छे से नहीं बिहेव करेंगे यहाँ पे तो इनको तकलीफ होगी, तो ये हमें मारेंगे ही, फटका तो हमें देंगे ही। तो ये चीज है जो सुधर्मा सभा लगती है, वो डिसीजन कर लेती है कि किसको अधर्म बोला जाएगा और किसको धर्म बोला जाएगा। आज अगर कलयुग में जिसको देवता लोग अधर्म बोलते हैं, मे भी सत्ययुग में वो देवता लोग धर्म बोले और दानव लोग उसको अधर्म बोले। उल्टा हो जाएगा सत्ययुग में, जब सत्ययुग आएगा तो, क्योंकि बैलेंस रखना है। जब आज देवताओं की जमीन बहुत कम है तो सत्ययुग में जितनी दानवों की जमीन है आज उतनी देवताओं की जमीन हो जाएगी। ऐसा उल्टा होता है। तो ये इसको बोलते हैं धर्म के पैर चलना, धर्म के पैर।
तो कृतयुगे चतुश्चरणो धर्म इति तस्य मानम अधिकम तत्र त्रेतायाम धर्मस्य त्रिपाद, वो मैंने बता दिया अभी आपको सब। अभी आगे के श्लोक में जाते हैं। धर्म के साथ 4, 3, 2 और 1 ऐसा 10 चरण चलता है। आगे अथ धर्मचरण योगेन दशमितेन महायुगम भवति तर्हि स्वस्वधर्मचरणैः किमित्यानुपातेन पूर्वोक्त फलितेन कृतादि युगानां मान ज्ञानम सविशेष माह। तो अभी धर्म के 10 चरण तो हमने सुन लिए। धर्म किस तरीके से 10 चरण चलता है, कैसे महायुग का कंप्लीशन होता है, महायुग का कंप्लीशन हो जाने के बाद में किस तरीके से कृतादि युगों के अंदर का काल गणना होता है, इसके बारे में हमको जरा बताइए, ऐसा शंका उपस्थित किया गया। तो वो बता रहे युगस्य दशमो भागश्चतुस्त्रिद् द्वेक संगुणः क्रमाकृत्य युगादीनां षष्ठशः संधयो स्वकः। तो ये क्या बता रहे, युगस्य दशमो भाग चतुस्त्रिद्वद्येक संगुण, युग के दशम भाग जो होते हैं उसमें हर एक युग के दशम भाग में एक संधि काल आता है, संध्यांश आता है। क्रमाकृत युगादि नाम षष्ठांश संधयो सुखा, उसके षष्ठांश जो होता है उसे संधि काल बोलते हैं। अभी संधि काल में भगवान का जन्म होता है, या भगवान पृथ्वी पर आते हैं, उसके साथ राक्षस भी पृथ्वी पर आता है, वो संधि काल में होता है। तो संधि काल कितना कितना होता है वो आप समझो। पहले ये कलयुग लगने से पहले एक संधि काल हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 300 साल का दिन रात का अंधेरा था, जिसको बोला गया है कि अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बोलते हैं कि देयर वाज टोटल डार्कनिंग ऑफ 3 days and 3 nights। लेकिन वो 3 days and 3 nights नहीं था, वो 300 साल पृथ्वी के ऊपर में टोटल 300 साल मनुष्य के अंधेरा था और प्रकाश था। जब 300 साल प्रकाश था युग परिवर्तन के वक्त, द्वापर से त्रेता में, तब राक्षसों ने और देवताओं ने अपने अपने लोगों को अलग अलग कंट्री से उठा के अपने अपने देशों की निर्मित करी और उनको वहां पे सेट कर दिया था। तो इसके बाद में जाके जब अंग्रेजों ने वगैरह अलग अलग देशों पे कब्जा किया है और वहां के लोगों का कत्ल किया है, तो सबसे ज्यादा गलती अंग्रेजों ने और यूरोपियंस लोगों ने करी है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट थे। ये जो लोग थे, इनके लोगों को उन्होंने अपने अपने एरिया में ला के रखा था 300 साल के वक्त में, उठा के। जनरली उन्होंने बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया था और उनको ये सिखाया था, इनको ये पुस्तकें दी थी, और उससे आगे चल रहा है। जो भारत देश के अंदर में जितने भी लोग हैं जिसके ऊपर इस्लामिक आक्रमण हो गए और आक्रमण होके जो उन्होंने जो कन्वर्जन किया है, वो बहुत बड़ा गलती किया है। किसी ने किसी को कन्वर्ट नहीं करना है, ये पहले से फिक्स है। उनको अपना ब्लड मालूम है, देवता को भी मालूम है और दानवों को भी मालूम है। और अगर देवताओं का ब्लड का इंसान दानवों की पूजा करता है और दानवों के ब्लड का इंसान देवताओं की पूजा करता है, तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उनको अपने ब्लड से ज्यादा प्रेम रहता है। ऐसा है। तो भारत देश के अंदर में जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इसके अंदर में जो लोग हैं जो पहले कन्वर्ट हो गए, इस्लाम ले लिया इन्होंने, भले ही आपने इस्लाम ले लिया, आपने भले ही आप जब ग्रेव में से उठ के बोलेंगे हम सिर्फ नबी को ही जानते हैं, तो भी जब आपका ये फैसला होगा तो आपकी ब्लड लाइन पे ही होगा, आपके डीएनए के ऊपर ही होगा, आपके ओरिजिनल बाप के ऊपर ही होगा, ना कि आप किसको फॉलो करते इसके ऊपर होगा। भले इसमें बहुत सारे डिबेट्स भी होंगे, हो भी सकते, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं। इसलिए अपनी ब्लड लाइन को कभी चेंज मत करना। अगर आप काले भी हो तो काले रहो, आपकी पूरी फैमिली युग खत्म होने तक काली रहेगी तो भी चलेगा।
लेकिन गोरी औरत देख के इंटरफेथ मैरिज मत करो, क्योंकि ब्लड लाइन में अगर मिक्सिंग हो गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये आपका दिया हुआ नहीं है, ये उनका दिया हुआ है। उन्होंने सेट कर लिया था पिछले युग के